दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कई सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं क्योंकि भारत में एक ऐसा बोर्ड कदम ले रहा है जो भारत के छात्रों के लिए, भारत के विद्यार्थियों के लिए लाइफ चेंजिंग, उनके लिए ज़िंदगी में एक अलग उजाला ला सकता है। दोस्तों कई सारे छात्र हैं जो आज भी रात भर रट्टा मार के पढ़ते हैं और अगले दिन एग्ज़ाम में लिख के आते हैं और नंबर भी लाते हैं, पर उसका क्या फ़ायदा जब आपके पास कोई स्किल्स ही ना हो। तो वेस करके एक बोर्ड है जो कि भारत में कदम रख रहा है, जिसके माध्यम से जहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी, जहाँ पे बच्चों को अच्छे से स्किल्स डेवलप करना सिखाया जाएगा कि कैसे आप पढ़ाई के साथ-साथ आप करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ आप कई सारे स्किल्स सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, जिसका लक्ष्य है कि आने वाले 3 सालों में 100 से ज़्यादा भारतीय स्कूलों में ऑनबोर्ड किया जाए। और हमारे साथ हैं एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, चेयरपर्सन है जिसके हमारे साथ है सैयद सुल्तान जी, जो कि आज बताएंगे कि वेस क्या है। इंटरनेशनल स्कूल्स जिसे आप कहते हैं, ये वो स्कूल्स हैं जो आपको एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन देते हैं। और इंडियन डायस्पोरा में ये पहली बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन वेस आया है। और वेस एक तकरीबन 100 साल से पुराना बोर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बहुत ही फ़ेमस है, जैसे कि जापान, सिंगापुर वगैरह में। और ये पहली बार एआईयू ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है और ये इंडिया में अपने स्कूल्स शुरू करेगा। तो वे इस बच्चों को, इंडियन स्कूल्स को एक इंटरनेशनल करिकुलम, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और न्यू एज स्किल्स, लाइफ स्किल्स वगैरह से इक्विप करेगा ताकि हमारे बच्चे जो वे इस करिकुलम में पढ़ेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या जो वेस है, जो हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए, जो हमारे जो भारत के जो लोग हैं, जो छात्री हैं, जो पढ़ते हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे वेस की जो रकम है बाकी बोर्ड के मुताबिक? ज़्यादातर ये जाना जाता है कि अगर इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चों को डालना है, पढ़ाना है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव बोर्ड है। तो अ, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं, वो तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि जो मिडल क्लास है इंडिया का, वो इससे दूर रह जाता है क्योंकि ये इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वेस जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव है, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पॉइंट पे इंडिया के जो मिडिल क्लास है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये ना सिर्फ बड़े शहरों में, बल्कि ये छोटे शहरों में भी अपने स्कूल्स खोलेगा ताकि हर एक जगह पे इंडिया में बच्चे और पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन। तो सर, जिन बच्चों का सपना है कि अब्रॉड जाके एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे, तो क्या उनका ये सपना पूरा करने में वेस क्या मदद करता है? जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और उनका जो एनरोलमेंट क्राइटेरिया होता है, वो सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स पे नहीं देखते। वो देखते हैं कि एक बच्चे का पोर्टफोलियो क्या है, उसकी वैरायटी ऑफ लर्निंग, उसके स्किल सेट्स क्या हैं, उनके टैलेंट्स क्या हैं। और ज़्यादातर हमारे इंडियन स्कूलों में सिर्फ मार्क्स पे और एकेडमिक ग्रेड्स पे तवज्जो दी जाती है। लेकिन वेस जो है, वो बच्चों को 3 लेवल के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा। एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन कॉल्ड वेस। ये 12th स्टैंडर्ड का डिग्री सर्टिफिकेशन कह सकते हैं। वासा एक है, WASSA, ये जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम है और ये मार्क्स कार्ड है जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने वासा सर्टिफिकेशन है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है एटार, ऑस्ट्रेलिया टर्शरी एडमिशंस रैंक। जैसे कि हमारे इंडिया में नीट है, उसके लिए आपको सेपरेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन वेस अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एटा रेटिंग भी मिलती है। और इससे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। और इसका जो रिकॉग्निशन है दुनिया के हर एक कंट्री में, जैसे यूएसए हो, इंग्लैंड हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, हर जगह पे एटार और वेस सर्टिफ़िकेट जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनको प्रेफ़रेंस दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे बच्चों को, अगर वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उनको अब्रॉड जाके पढ़ना है, तो वेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा उनके लिए। सर, जैसे कि मुंबई में कई सारे लोगों के मन में इसको वेस को लेके काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है कि लोग इसको अपना रहे हैं धीरे-धीरे। महाराष्ट्र के राज्य में क्या असर पड़ता है? इससे क्या फ़ायदा महाराष्ट्र के लोगों के लिए? तो हमने ये देखा है कि
लॉन्च हमारा अभी हुआ है पिछले 3 महीने में। काफ़ी सारे स्कूल्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसका पहला कदम होता है कि स्कूल्स अपना एप्लीकेशन दें ताकि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके। तो इसको एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो जो भी स्कूल्स को वेस अगर उनको स्टार्ट करना है तो वो अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। वेस की ऑफ़िस है इंडिया में, तो वो ऑनलाइन जाएँ waste.in और वहाँ पे अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसके बाद एक रीज़नबली स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये है कि वेस ने अपने आप को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से बहुत ही क्लोज़ली प्रेरित होके उसके पॉलिसीज़ को जोड़ा हुआ है। तो अगर आपकी स्कूल एक स्टैंडर्ड सीबीएसई के जितने भी क्राइटेरिया हैं, उसको फ़ॉलो कर सकती है और कर रही है, तो आप वेस के लिए रेडी हो ऑलरेडी। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसको वेस ने माना है और उसको रिकॉग्नाइज किया है और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको वेस्ट डॉट इन पे जाके करना है और ताकि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से आपको रिकग्निशन मिलेगी। एक और बात ये है कि जो भी बच्चा वेस्ट करिकुलम में पढ़ेगा वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है जिसे WSIN कहते हैं। तो हर एक बच्चे को वो भी मिलेगा। दैट मीन्स ही इज अ रिकग्नाइज्ड स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये प्रोसेस है। जितने भी स्कूल्स इंटरेस्टेड हैं वो हमें हमारे पास दे कैन रीच आउट टू ऑस्ट्रेलिया। वेस बाकी बोर्ड से इतना अलग क्यों है और कौन-कौन से स्किल्स है करिकुलम से जो सिखाए जाएँगे? क्या बता सकते हैं इस पे आप? दुनिया में काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन और फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, लेकिन ये अनअफोर्डेबल हो गए हैं। वेस एक ऐसा बोर्ड है जो फ्यूचर स्किल्स पे ज्यादा तवज्जो देता है। अ, इतनी इन्फॉर्मेशन लेके बच्चा करेगा क्या? क्योंकि आज भी हमारे जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस हैं, वो इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हैं। कोई सवाल पूछा जाता है और 2-3 घंटे में बच्चा जितने जवाब देता है, उसी पे निर्भर करता है कि बच्चे की आईक्यू लेवल क्या है, उसको ग्रेड्स कितने मिलेंगे। लेकिन जब वो बच्चा बाहर जाता है, तो वहाँ पे अलग स्किल्स हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी यू नो ये सारे जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स पे ज़्यादा तवज्जो वेस देता है, इसलिए बच्चों को फ्यूचर रेडी और इंटरनेशनल रेडी बनाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनईपी भी यही कहता है। प्रॉब्लम इंडिया में पॉलिसी का नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन का है। एनईपी कहता है कि हमें बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना है और ये वेस करिकुलम बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से करता है। वेस जैसे कि एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इससे जो कि अभी काफ़ी कुछ चुनिंदा स्कूलों में अभी ये उपलब्ध है, पर इसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ज़्यादा और भी स्कूलों तक पहुँचने के लिए आपकी क्या योजना है, बता सकते हैं आप? जो इंटरनेशनल करिकुलम है ये सबके लिए नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जानें कि अ, जो पेरेंट्स फॉरवर्ड थिंकिंग है और जो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देना चाहते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन ज्यादातर उनके लिए है। क्योंकि ये जो रन ऑफ द मिल एजुकेशन है जिससे आपको सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन करवाना है, तो उसके लिए ये काफी उससे बहुत ही अलग है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हर एक बच्चे को हम वेस्ट में पढ़ाएं। हमारा मकसद ये है कि हर एक बड़े शहर और टाउन में एक ऐसा स्कूल हो जो एक बेंचमार्क बने, ताकि एक स्टैंडर्ड बन सके हमारे सिटीज के लिए। तो वेस्ट वो स्टैंडर्डाइज स्कूल्स लाएगा हर एक शहर में, हर एक छोटे टाउन में भी, जो बेंचमार्क बनेगा इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए और उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देना चाहते हैं और इंटरनेशनल एजुकेशन अफोर्ड करना चाहते हैं, तो वो वेस उनके लिए डिजाइन किया गया है। मेरा अभी आखिरी सवाल है कि आखिर वेस को भारत में लाने के लिए जो कि और भी जो आपका लक्ष्य है कि 100 स्कूलों पार हो जाए और भी कई सारे जहाँ पे ऑनबोर्ड किया जाए इसे, तो क्या आपकी प्लानिंग है आगे चल के? देखिए वेस का जो जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टाइसी, हमारा मकसद ये है कि इंटरनेशनल एजुकेशन इंडिया में बढ़े और इंटरनेशनल एजुकेशन और स्कूल्स की क्वालिटी अपलिफ्ट हो। तो वेस का मकसद सिर्फ एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स खोलना नहीं है। वेस का मतलब ये है कि पेरेंट्स को और जो इंडियन स्कूल्स हैं उनको बताएं कि वर्ल्ड क्लास स्कूलिंग क्या होती है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड क्या होता है। तो हमारा मकसद नंबर्स एक तरफ है, लेकिन उससे बड़ा मकसद ये है कि हम क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो, टीचर्स को ट्रेनिंग हर साल कैसे दिया जाए ताकि उनका एक ग्रोथ हो टीचर्स
themselves. स्पोर्ट इन एजुकेशन कैसे हो? स्पोर्ट की क्या अहमियत है? स्पोर्ट से हम बच्चों को क्या-क्या लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं? वोकेशनल लर्निंग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इन सबको एक करिकुलम में ला के हम ये बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन ऐसी होती है ताकि हर एक स्कूल उससे इंस्पिरेशन ले और वो भी इस डायरेक्शन में जाए। और ये इस डायरेक्शन में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक स्कूल को, whether ये स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हो, क्योंकि एनईपी का लक्ष्य ही यही है कि सब स्कूल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए। तो एक तरफ हम खोलेंगे काफी सारे स्कूल वेस के, लेकिन इससे ज्यादा हमारा बड़ा मकसद ये है कि हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को कैसे अपलिफ्ट करें। दोस्तों सैयद सुल्तान जी जो कि चेयरपर्सन हैं द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंडिया की, जिन्होंने वेस्ट के बारे में काफ़ी विस्तार में बातें बताई जो कि भारतीय छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत में देखा जाता है कि कई सारे छात्र आज भी सिर्फ रात एग्जाम के एक दिन पहले रात भर रट्टा मारते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, पर अगले दिन वो सब भूल जाते हैं। पर वेस्ट उन सबसे हटके है, वो जहाँ पे एक्चुअल स्किल बेस आपको सिखाया जाता है, आपके जो हुनर होते हैं, आपके जो स्किल्स होते हैं उसको डेवलप करता है। और वेस्ट की यही खासियत है जो कि बाकी बोर्ड्स और भी कई सारे बोर्ड्स इसको अलग बनाता है। हम आशा करते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी।